बगावत की जो कहानी संभल निकाय चुनाव में नजर आ रही है, कमोबेश वही चुनौती मेरठ में सपा के सामने है। मेरठ में सपा ने सीमा प्रधान को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहां सपा विधायक रफीक अंसारी की नाराजगी छिपाए नहीं छिप रही। पिछले दिनों अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद भले ही रफीक अंसारी ने सपा के प्रत्याशी को जिताने की बात कही हो, लेकिन वो मन का मलाल जाहिर करने में अब भी पीछे नहीं। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने मान सम्मान तक की दुहाई दे डाली। अभी तो इस पर कोई विचार अभी है नहीं, क्योंकि अभी तो कोई मैदान में ही नहीं है। अब कोई अकेला घूमता रहे तो उसे ऐसे लगेगा सारे जंगल का मालिक मैं ही हूँ। सपा विधायक रफीक अंसारी का ये बयान ये इशारा देने को काफी है कि मेरठ नगर निगम के चुनाव में सपा गुटबाजी से उबर नहीं पाई है। रफीक अंसारी मेरठ शहर सीट से सपा विधायक हैं और महापौर के टिकट की रेस में उनकी पत्नी प्रमुख दावेदार भी थी, लेकिन सपा ने सरधना से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के नाम पर मुहर लगाई। खुद अखिलेश यादव के निर्देश पर रफीक अंसारी पीछे हटे थे, लेकिन दिल का दर्द पूरी तरह से गया नहीं। नहीं, वो देखिए सबका मांगने का अधिकार है, देना ना देना एक ही लड़ेगा, तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो वही समाप्त हो गया। मेरठ में 11 मई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन अब तक अतुल प्रधान या सीमा प्रधान से रफीक अंसारी की बात तक नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि रफीक अंसारी और अतुल प्रधान दोनों एक दूसरे से बराबर की दूरी बनाकर रख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद वाले मेरठ में सपा आखिर अपने एक मुस्लिम विधायक को नाराज कर जीत की मंजिल तक पहुंचेगी कैसे। एबीपी गंगा ने यहां सपा विधायक अतुल प्रधान से भी बात की। उनसे पूछा कि आखिर मुकाबले की धार कैसी दिख रही है। जो सरकार वाले लोग हैं वो सरकार की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं उन्हें हराने की। और निश्चित रूप से भाजपा का अगर विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर विकल्प कोई है तो अखिलेश यादव जी है, और मेरठ में इस समय कोई विकल्प अगर है तो वो अतुल प्रधान है। मेरठ का जो चुनाव होने जा रहा है वो 36 बिरादरियां हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं। इस मेरठ में सीमा प्रधान के टिकट समाजवादी पार्टी के होते ही, माननीय अखिलेश यादव जी के देते ही, हिंदू मुसलमान का इनके काम करने का बोलने का एपिसोड ही खत्म हमने कर दिया। माना जा रहा है कि अतुल प्रधान और सीमा प्रधान का पूरा जोर पार्टी में गुटबाजी को दूर करने से ज्यादा गुर्जर मतदाताओं को साधने पर है। लेकिन यहाँ भी सवाल बड़ा है। पहले देखिए कि मेरठ नगर निगम के जातिगत समीकरण क्या कहते हैं। मेरठ में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मेरठ में मुस्लिम समाज करीब 4 लाख है। एससी आबादी करीब 1,75,000, पंजाबी समाज के लोग 1 लाख और गुर्जर आबादी 30 से 40 हजार के बीच है। यहीं से यह सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव की कोशिश के बावजूद मुस्लिम समाज से आने वाले रफीक अंसारी को साथ क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि गुर्जर समाज पर तो भाजपा की भी पैनी नजर है। मेरठ में गुर्जर समाज को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को जिम्मेदारी सौंपी। देश को विश्व की नंबर 1 पर लेकर जाना है, विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद हम स्वयं हैं। लेकिन यदि मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो वहां पहले स्वयं है, उसके बाद पार्टी है। माना जा रहा है कि अगर सपा में गुटबाजी खत्म नहीं हुई और मेरठ शहर से विधायक रफीक अंसारी सीमा प्रधान के प्रचार के लिए जनता के बीच नहीं गए तो इसका सीधा असर नतीजों पर दिख सकता है, क्योंकि भाजपा ने मेरठ नगर निगम में 21 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी इस वक्त अपने मेरठ महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी की अगुवाई में मुस्लिम मतदाताओं को साधने में जुटी है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।